हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया का सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पोर्तुगीज़ और डच कैसे इंडिया में आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी क्या क्या पॉलिसी बनाई और वो यहाँ पे कैसे रहे और उनका दोहन कैसे हुआ, इस बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश जो सरकार थी वो इंडिया में आई, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने ट्रेड के साथ साथ वो इंडिया की पॉलिटिकल चीज़ों में भी घुस गए और यहाँ पे उन्होंने ट्रेड के साथ साथ राज्य भी किया काफ़ी लंबे समय तक। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो हम जानेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट थी जिन्हें मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, जो कि 1599 में बनी थी। इसे इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ वन ने रॉयल चार्टर के तहत बनाया था और परमिशन दी थी कि वो डिफरेंट जगहों पे जाके ट्रेड करें। ये 31 दिसंबर 1600 में ये चार्टर इन्हें मिल गया था और ये ट्रेड करने के लिए निकल गए थे। इसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम जो इंडिया में आए थे वो थे 1608 के टाइम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। पर इससे पहले जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1609 में पहुंची थी इंडिया, तो वहाँ पे सबसे पहले जो इनके कैप्टन थे वो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे और वो 1609 में अपनी शिप हेक्टर के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। ऐसा नहीं था कि पहले ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आए थे, ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे जो इंडिया में आए थे। जो पहले ब्रिटिशर्स थे इंडिया में आने वाले वो थे राल्फ फिच, जो कि 1582 में आए थे, जो कि अकबर के दरबार में आए थे। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो आए थे जहांगीर के दरबार में। काफ़ी जहांगीर को मनाने के बाद इन्होंने सोचा कि कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट करे, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए 1609 में जब दूसरे कैप्टन आए, कैप्टन मिडल्टन, उन्होंने जहांगीर के लिए काफ़ी महंगे तोहफे लाए थे। साथ साथ जब उनके इस महंगे तोहफ़ों के साथ वो उनके लिए काफ़ी महंगी चीज़ें और महंगे कपड़े और अपने वहाँ की जो टेक्सटाइल्स वगैरह थी वो लेके आए थे, जिससे जहांगीर इम्प्रेस हो गए और उन्होंने इन्हें दे दिया था परमिट कि हाँ चलो तुम अब यहाँ ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बैटल हुई थी पोर्तुगीज़ के साथ, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया था। पोर्तुगीज़ के दहन में डच का भी काफ़ी बड़ा हाथ था और इन्हीं सब चलते पोर्तुगीज़ पूरी तरह से परास्त हो गए थे। नेक्स्ट है जब उन्हें सूरत में इस्टेब्लिश मिल गई कि वो चलो अब यहाँ पे फैक्ट्री बना सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया गोवा में और उसके बाद अहमदाबाद में। मेनली इनका जो नीति थी शुरू से ही कि ये ना इंडिया को तीनों तरफ से घेर लेंगे, इसलिए सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की सूरत में, उसके बाद मसूलीपट्टनम में और उसके बाद उड़ीसा में। इन तीन तरफा घेराबंदी से इन्हें ये फ़ायदा था कि इन तीनों जगह पे ट्रेड आसानी से हो सकता था और ये अपनी चीज़ें आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। नॉर्थ एरिया में इनका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। घेराबंदी इसलिए भी ज़रूरी थी इनके लिए क्योंकि इन्होंने वहाँ पे अपने पोर्ट्स बना दिए थे, यानी अपनी किला वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने बनाया सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो कि बाद में हेडक्वार्टर भी बना, और उसके बाद इन्होंने बॉम्बे फोर्ट भी बनाया। इन्होंने वहाँ के राजाओं को ये कहा कि ये उनके गोदाम हैं, जो कि बाद में इनका हेडक्वार्टर बना और धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद इनका मेन एम था कि ये बंगाल को कैप्चर करेंगे। बंगाल एक बहुत ही प्रॉस्पेरस जगह थी, बहुत ही ज़्यादा रिच थी। किस चीज़ में? सबसे पहले टी के प्रोडक्शन में, ओपीएम के प्रोडक्शन में, साथ साथ इंडिगो के प्रोडक्शन में। तो इनकी नज़र बंगाल पे थी, पर वहाँ पे सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि वहाँ पे औरंगज़ेब रूलर थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो उनकी कोई कमी निकालेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जाना कि औरंगज़ेब भी पैसों का लालच रखता है और उसके इसी लालच को बढ़ाने के तौर पे उन्होंने पहले तो उसे टैक्स देना भी शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ पे अपनी जगह बना ली। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने औरंगज़ेब के मरने का इंतज़ार किया, जो कि 1690 में मर चुके थे। इस तरह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत पे कब्ज़ा किया और 1690 में
उन्होंने कलकत्ता में अपना राज्य इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले वहाँ के सुतोनती जो गांव था वहाँ पे कब्ज़ा किया और अपनी फैक्ट्री बनाई। बाद में सुतोनती गांव, गोविंदपुर और कालीकट को मिला के उन्होंने कलकत्ता बनाया 1696 में, और वहाँ पे अपना किला फोर्ट विलियम्स भी बनाया, जो कि बाद में उनका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना, और यहीं से उन्होंने राज्य की नीति अपनाई। साथ साथ उन्हें एक और फ़ायदा मिला 1717 में फ़र्रुखशियर के फरमान का, कि अब उन्हें ना तो टैक्स देना पड़ेगा और जैसा चाहे वो बिज़नेस कर सकते हैं। इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी मजबूत पकड़ इंडिया पे बना ली थी। नेक्स्ट है एडवेंट ऑफ फ्रेंच। अब फ्रेंच का क्या रोल था इन सब जगहों में? फ्रेंच जो थे वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच के नाम से उन्होंने कंपनी बनाई थी। ये सबसे बड़े दुश्मन थे ब्रिटेन के, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं, इनके बाहर भी काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी एक दूसरे के साथ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1664 में आई थी, और इसके जो उस टाइम के किंग थे लुइस 14 और उनके जो मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियाँ जहाँ जहाँ बनी थी वहाँ वहाँ अपनी कंपनियाँ बनाई, जैसे कि 1668 में इन्होंने सूरत में कंपनी बनाई और 1669 में इन्होंने मुसलिमपट्टनम में कंपनी बनाई। बाद में इन्होंने पौंडीचेरी को भी अपने हाथों हाथ लिया और वहाँ पे जाके अपनी पकड़ मजबूत की और उसको अपनी कैपिटल बना दी। इनका मेन मोटिव था अंग्रेज़ों को परेशान करना, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ बाहर के कंट्रीज़ में भी या बाहर के क्षेत्रों में भी चल रही थी। ये काफ़ी लंबा अरसा बीता, 20 साल की लड़ाई थी इनकी, जो 1744 से लेकर 1763 तक चली। पर सबसे बड़ा लॉस इन्हें हुआ कार्नेटिक वॉर के टाइम पे। इनके और ब्रिटिश के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर चले थे, जो कि फर्स्ट कार्नेटिक एंग्लो वॉर, सेकेंड कार्नेटिक एंग्लो वॉर और थर्ड कार्नेटिक एंग्लो वॉर चला था। थर्ड कार्नेटिक एंग्लो वॉर जो था वो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश था, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रेंच का बुरी तरह से सफाया कर दिया था। तो इनके रीज़न क्या थे कि फ्रेंच हार गए अंग्रेज़ों से? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रही थी इन्हें बजाय इनके। उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी ब्रिटिशर्स के पास, साथ साथ उनकी नेवल भी बहुत अच्छी थी बजाय फ्रेंच के, और उनके में एक स्किल्ड लीडर था, उनके पास अच्छे अच्छे लीडर्स थे। साथ ही साथ उनमें ना एक यूनिटी की भावना थी कि चलो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारी अपनी कंपनी है, कल को अगर ग्रोथ होगी तो हमारा फ़ायदा, लॉस हो तो हमारा फ़ायदा है। पर फ्रेंच को ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और गवर्नमेंट ही उनसे फ़ायदा ले रही थी। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यूरोपियन केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे गेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डोमिनेंस ओवर कंट्री। सबसे पहला तो यही है कि यूरोपियन जो थे वो बेसिकली सब ट्रेड के पर्पज़ से ही इंडिया आए थे, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे काफ़ी रिच थी अपने जोग्राफिकल फीचर्स को लेके, अपने फिज़िकल फीचर्स को लेके, हर जगह से इंडिया अपने आप में सुपीरियर थी, इसलिए यहाँ से हर कोई ट्रेड करना चाहता था। पोर्तुगीज़ जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे 1498 में, और इसे वास्को डी गामा ने पहले फाइंड किया था, जो कि एक सी रूट के थ्रू यहाँ पे आए थे कालीकट में। नेक्स्ट है जो डच पीपल थे वो नीदरलैंड से आए थे। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्रा में, वहाँ 1605 में बनाई थी। 1600 AD में इंग्लिश मर्चेंट्स ने अपनी कंपनी वहाँ पे फाइनली बना दी थी। फैक्ट्री तो उन्होंने 1609 में बनाई थी, पर 1600 में वो पूरी तरह इंडिया में आ गए थे अपनी रानी एलिजाबेथ I के चार्टर देने पे। इन मेन अंग्रेज़ों का जो भी था कि उन्होंने 108 साल तकरीबन 1709 तक पूरी पेंट बना ली थी कि हाँ चलो अब हम इंडिया में, हमारा कैप्चर हो गया, हमारा राज हो गया, अब ना हम यहाँ के राजा को कुछ समझेंगे ना हम किसी को कुछ समझेंगे। क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो फाइनल वॉर थी मुग़ल के डिक्लिनेशन की और ब्रिटिश की अपराइजिंग की, कि मुग़ल का अब दहन हो गया, वो कोई वैल्यू नहीं रखते इंडिया में, अब जो राज चलेगा वो ब्रिटिश का चलेगा। इसलिए बैटल ऑफ प्लासी भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
1615 में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फ्रीली ट्रेड हो गया था, कि फ़र्रुखशियर के फरमान के बाद तो उन्हें पूरी छूट मिल गई थी कि हाँ, हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे और यहाँ पे कोई और ट्रेड नहीं करेगा। फ्रेंच तो हम जानते हैं कि वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के गेन में या लालच में यहाँ आए थे कि यहाँ से हम भारी मात्रा में ट्रेड करेंगे और पैसे कमाएंगे। 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पहली सूरत में ही लगाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ब्रिटिश से बिल्कुल ही नहीं बनती थी उनकी, और वो चाहते थे कि वहाँ से ब्रिटिश हट जाए। फ्रेंच का जो ड्रीम था कि वो बैटल ऑफ वोंडी वॉश में अंग्रेज़ों को हराना चाहते थे, पर पासा उल्टा पड़ गया और 1763 में फ्रेंच को ही मुँह की खानी पड़ी और वो हार के वापस चले गए। तो ये था हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, कि कैसे कैसे पहले पोर्तुगीज़, फिर डच, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ने भारत में आए, ट्रेड के पर्पज़ से आए, पर यहाँ से राज्य करके और इंडिया को लूट के गए। नेक्स्ट सेशन में हम अपना हिस्ट्री ख़त्म करेंगे और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।